रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, कर दो चालू सब। बात होगी साहब रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बेटा दो बातें हैं। एक बात तो है अनुपात, एक बात क्या है सर, अनुपात, एंड सेकंड थिंग्स अनुपात तथा समानुपात। अनुपात तथा समानुपात। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे लाल रेशो क्या होता है, अनुपात क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे सर रेशो क्या होता है? क्या होता है सर रेशो? बताओ को भी, क्या होता है सर? दो राशियों का तुलनात्मक अध्ययन। मतलब हमारे पास कोई भी कम से कम दो आर्टिकल्स होने चाहिए। कम से कम कितने आर्टिकल होने चाहिए? कम से कम दो, और मोर देन टू भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए? कम से कम दो होने चाहिए। तो सर हम ऐसे कह सकते हैं कि दो राशियों का, दो राशियों का तुलनात्मक अध्ययन अध्ययन क्या कहलाता है? रेशो कहलाता है बेटा, है ना। दो राशियों का तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाएगा सर? रेशो कहलाएगा। अब दो राशियां, बात समझ रहे हैं ना, दो राशियों से मतलब क्या है? दो राशियों से आशय है, जरा सुनो मेरी बात यार। दो राशियों का मतलब क्या है? दो राशियों का मतलब है कि अगर तुम कहो कि भाई हम किसी एक आर्टिकल से कंपैरिजन करेंगे तो एक आर्टिकल के कंपैरिजन में रेशो नहीं होगा। जैसे तुम कहो कि पानी का पानी से अनुपात, तो ये बात गलत है। अगर तुम कहो कि दूध का दूध से अनुपात, तो ये बात गलत है। मतलब कंपैरिजन ऑफ टू आर्टिकल्स, दो राशियों का अध्ययन, जब दो राशियों का हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या कहलाएगा? तो रेशो कहलाएगा सर। अगर मैं यहां आपसे ये पूछूं कि भाई फिर प्रपोर्शन क्या होता है, समानुपात क्या होता है, तो हम समानुपात के लिए समझेंगे कि यार समानुपात में दो बातें हैं। कौन सी बातें हैं? दो। एक बात तो है मेरे भाई सम, और दूसरी बात है अनुपात। क्या है सर दो बातें? एक बात तो है सम और दूसरी बात क्या है सर? अनुपात। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब, जैसे मैं आपसे कहूं कि तुम मेरे सम हो, तुम क्या हो? तुम मेरे सम, इसका मतलब बराबर हो। क्या हो सर? बराबर हो। तो हम सम को बेटा समझ सकते हैं किससे? बोलो सर बराबर से। किससे समझ सकते हैं? बराबर से समझ सकते हैं। अगर हम अनुपात की बात करेंगे तो अनुपात तो हम जान ही रहे हैं कि सर अनुपात क्या है। इसका मतलब हो गया अनुपात और बराबर, मतलब बराबर अनुपात। क्या हो गया सर ये? बराबर अनुपात। और सर बराबर अनुपात क्या कहलाएगा? बराबर अनुपात समानुपात कहलाएगा। जैसे अनुपात का मतलब होता है, जैसे मैं अभी आपसे कह दूं कि 2:3 है यहां पर, ठीक है ना, दो आर्टिकलों का कंपैरिजन है। तो अब आप समझिए कि यदि यहां पर 2:3 कोई बात है, एक बात मुझे बताओ कि ये 2:3 है, क्या मैं इसे 4:6 कह सकता हूं? हाँ या ना? भाई ये 2:3 है, तो क्या मैं इसको 4:6 नहीं कह सकता? कह सकता हूं ना मैं इसे 4:6। तो जब बेटा ये 2:3 है और हमने 2:3 को ही 4:6 कह दिया, तो मैं इस बात को बराबर नहीं कह सकता कि ये आपस में बराबर हैं? अरे हाँ या ना? इस बात को मैं आपस में बराबर कह सकता हूं ना। अगर मैं इस बात को आपस में बराबर कह सकता हूं तो बस आपको यही बात समझनी है कि जब अनुपात के बराबर अनुपात हो, अनुपात के बराबर अनुपात, ये भी अनुपात है और ये भी अनुपात है, अनुपात के बराबर क्या है ये? अनुपात। अनुपात के बराबर अनुपात ही क्या कहलाएगा? कहो सर प्रपोर्शन कहलाएगा, समानुपात कहलाएगा। समझ में आई सर बात? क्या बताया मैंने आपको? अनुपात के बराबर अनुपात ही समानुपात कहलाता है। अब तक हमने दो बातें पढ़ी। कौन सी? एक बात तो हमने पढ़ी कि सर रेशो क्या होता है। रेशो में मैंने आपको बताया कि कंपैरिजन ऑफ टू आर्टिकल्स, दो या दो से अधिक राशियों का तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? बोलो सर रेशो कहलाता है। अगर मैं अनुपात की बात करूं तो अनुपात में हमने दो बातें जानी, सम और अनुपात। सम का मतलब क्या होता है? बोलो सर बराबर।
अनुपात का मतलब अनुपात, इसका मतलब बराबर अनुपात, मतलब अनुपात के बराबर अनुपात। अनुपात के बराबर अनुपात ही क्या कहलाएगा? समानुपात कहलाएगा। और समझो इस बात को, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे लाल हमारे पास एक बात ये है 1:2, तो आप बताओ इस 1:2 को मैं 2:4 लिख सकता हूं कि नहीं? हाँ या ना? भाई मेरे पास अगर 1:2 है, कोई 1:2, इस 1:2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2:4 लिख सकता हूं। तो ये अनुपात के बराबर अनुपात हो गया कि नहीं? जब अनुपात के बराबर अनुपात है तो मैं इसे क्या कह दूंगा? बोलो सर, प्रपोर्शन कह दूंगा, समानुपात कह दूंगा। और पूरे समानुपात में सिर्फ एक प्रॉपर्टी काम करती है सर। कौन सी प्रॉपर्टी काम करती है? प्रॉपर्टी ये काम करती है कि सर इंटरनल इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सटर्नल, मतलब अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा सदैव समान होता है। अगर आप 2 का गुणा करेंगे 2 में तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। अगर मेरे लाल 4 का गुणा करेंगे 1 में तो कितना आएगा? बोलो सर 4 आएगा। आप देख रहे हैं कि यहां भी 4 आया और यहां भी कितना आया? यहां भी 4 आया, मतलब 4 बराबर 4। तो मैंने आपको बताया कि पूरे प्रपोर्शन में सिर्फ एक प्रॉपर्टी काम करती है। कौन सी प्रॉपर्टी काम करती है? इंटरनल इंटरनल, एक्सटर्नल एक्सटर्नल, अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा सदैव और सदैव क्या होता है? समान होता है। बात क्लियर? अगर आप पूछेंगे कि रेशो क्या होता है तो बता देंगे ना, कंपैरिजन ऑफ 2 आर्टिकल। एक बात और ध्यान से सुनो यहां पर, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सर कंपैरिजन ऑफ 2 आर्टिकल्स है, मतलब 2 राशियों का कंपैरिजन है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार एक राशि का कंपैरिजन करूं तो क्या होगा? अगर मैं एक राशि का भी कंपैरिजन करूं तो क्या होगा? तो आपने एक नाम सुना होगा सर, फ्रैक्शन। जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शन, मतलब भिन्न। अरे भिन्न जानते हैं आप क्या होता है? बताओ सर क्या होता है फ्रैक्शन? फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी एक चीज को तोड़ना। बात समझ में आ रही है? अब एक बात सुनो मेरी, अगर आपसे मैं ये कह रहा हूं कि ये 2:3 है, तो क्या इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? अरे हाँ या ना? मेरे पास 2:3 है, इस बात को मैं 2/3 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। अब आप समझो कि ये बात क्या है? बोलो सर रेशो। अरे रेशो है ना? और ये बात क्या है सर? फ्रैक्शन। ये बात क्या है सर? फ्रैक्शन है। क्या है सर ये बात? ये बात है फ्रैक्शन, मतलब भिन्न। तो इसका मतलब फिर तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि रेशो बराबर फ्रैक्शन होना चाहिए। अरे हाँ या ना? रेशो बराबर क्या होना चाहिए सर? फ्रैक्शन के होना चाहिए। जबकि आप ये समझ रहे हैं कि भाई रेशो में और फ्रैक्शन में तो फर्क होता है सर। रेशो में और फ्रैक्शन में क्या फर्क होता है? बताओ, जल्दी से बताओ क्या फर्क होता है? संचित भाई बोल, बताओ क्या फर्क होता है? रेशो में और फ्रैक्शन में क्या फर्क होता है? रेशो का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ 2 आर्टिकल, जबकि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई फ्रैक्शन क्या होता है, तो सुनो मेरी बात कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन होता है ये, जैसे अभी आप समझो कि रेशो में, अनुपात में और भिन्न में क्या अंतर होता है? अनुपात में और भिन्न में क्या अंतर होता है? यार भिन्न का मतलब होता है, जैसे अभी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे लाल हमारे पास है, अनुपात का मतलब 2:5। क्या है सर? 2:5 है। तो यहां पर 2 अगर मिल्क है तो ये तय मानिए कि ये वाटर होगा या कुछ और होगा। हाँ या ना? जबकि अगर मैं फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, फ्रैक्शन में 2/5 है, 2/5। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये तरबूज है, तो ये भी क्या होगा? तरबूज ही होगा। मान लो तुम 5 किलोग्राम का कोई एक तरबूज लाए, ठीक है ना, और आपने काट के 2 किलोग्राम मुझे दे दिया, तो क्या दिया? खरबूज या तरबूज? तरबूज ही तो दिया। इसका मतलब यहां पर फ्रैक्शन में क्या होता है? फ्रैक्शन में होता है किसी एक चीज को तोड़ना। क्या होता है सर? किसी एक चीज को तोड़ना। जबकि रेशो में क्या होता है? अनुपात में क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ 2 आर्टिकल्स, मतलब 2 संख्याओं का, 2 आर्टिकलों का तुलनात्मक अध्ययन,
समझ में आई बात कि रेशो क्या होता है और फ्रैक्शन क्या होता है। अब आप कहेंगे सर कि 1/2 बराबर 1/2 सर हमने तो ये भी पढ़ा है। अरे हाँ या ना, बात क्लियर है ना। तो ध्यान रखना कि ये बराबर होते हैं, ये बात सही है, लेकिन इनकी क्वांटिटेटिव वैल्यू बराबर होती हैं। क्या बराबर होती हैं सर? इनकी क्वांटिटेटिव वैल्यू बराबर होती हैं, इनके आंकिक मान बराबर होते हैं। जबकि अगर तुम कहो कि सर ये क्या है, ये तो फ्रैक्शन है और ये क्या है, रेशो, फ्रैक्शन बराबर रेशो नहीं हो सकता है। समझ में आ रही है बात? फ्रैक्शन बराबर रेशो नहीं हो सकता, भिन्न, नॉट इक्वल्स टू अनुपात। अरे सही है, लेकिन क्या बराबर होगा सर इनका? क्या बराबर होगा? इनके अनुपातिक मान बराबर होंगे। इनके मान जो होंगे, जैसे अभी मैं यहां से सॉल्व करूंगा 0.5 आएगा, यहां से सॉल्व करूंगा तो भी 0.5 आएगा, तो इनके आंकिक जो वैल्यू हैं वो बराबर होंगी, लेकिन रेशो बराबर अनुपात नहीं होगा, क्योंकि रेशो एक अलग बात है और फ्रैक्शन एक। बात क्लियर है ना? आगे चलें सर। उसके बाद जब हम आगे चलेंगे, नोट कर लो जरा ये बात, फटाक से नोट कर लो, लिख लो जल्दी से। पीटर ने किसमें पानी लिया ना जरा से। इससे पहले वाली बात नोट कर ली थी, ये बात नोट कर ली ना सबने? आगे चलें, आगे की बात करते हैं सर। आइए नेक्स्ट बात करेंगे मेरे भाई, टाइप ऑफ रेशो, कि सर रेशो कितने तरह का होता है। टाइप ऑफ रेशो, रेशो कितने तरह का होता है। अगर हम रेशो की बात करेंगे कि सर रेशो कितने तरह का होता है, तो कौन कौन बताएगा कि रेशो कितने तरह का होता है? सबसे पहले इनवर्स रेशो। कौन सा रेशो? इनवर्स। इनवर्स रेशो की अगर हम बात करते हैं तो हम इसको विलोमा अनुपाती कह देते हैं। क्या कह देते हैं सर हम इसको? विलोमा अनुपाती। मतलब जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि सर इनवर्स रेशो क्या होगा, तो इस इनवर्स रेशो को समझने के लिए आपने क्या करना है, जैसे अगर मेरे पास कोई 2:3 का कोई रेशो है, मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका इनवर्स रेशो क्या आएगा, तो आप बताएंगे सर 1/2 और 1/3 आ जाएगा। अरे बात क्लियर है ना? क्या आ जाएगा सर? 1/2 और 1/3। इसको हम इनवर्स रेशो कहते हैं, विलोमा अनुपाती कह देते हैं। बात क्लियर है? इसके बाद नंबर 2 बात अगर हम करेंगे, ये तो हुई सर इसकी नंबर 1 बात। नंबर 2 बात अगर हम करेंगे तो इसमें आएगा सर कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो को हिंदी में कह सकते हैं हम मिश्रित अनुपात। कंपाउंड रेशो को सर हम हिंदी में कहेंगे कौन सा अनुपात? मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात से सवाल कैसे बनता है ये जरा जानिए। देखिए आप एग्जाम्पल से ये बात हम समझते हैं कि मिश्रित अनुपात से सवाल कैसे बनेगा। जैसे अगर मान लीजिए यार क्वेश्चन मेरे से ये कह रहा है कि 1:2, 1:2 है, 2:3 है, 3:5 है। सवाल कह रहा है कि इनका कंपाउंड रेशो बताइए। क्या बताइए? इनका कंपाउंड रेशो या फिर इनका मिश्रित अनुपात बताइए। सबसे पहले वाली बात तो समझ में आ गई ना, इनवर्स सबको। नंबर 2 बात क्या है? कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो का मतलब होता है हिंदी में मिश्रित अनुपात। कौन सा अनुपात? मिश्रित। कई बार सवाल पूछा जाएगा आपसे कि
संख्याएं दे रखी होंगी, रेशो दे रखे होंगे, मान लीजिए 2 रेशो, 3 रेशो, 4 रेशो या 5 रेशो आपको दे रखे होंगे। सवाल कहेगा इनका कंपाउंड रेशो बताइए, इनका मिश्रित अनुपात बताइए। तो मिश्रित अनुपात में हमें क्या करना होगा, आप समझिए, कुछ भी नहीं करना। जितने भी हमें रेशो दे रखे होंगे उन सबको हमें क्या करना है, बस ऐसे रखना है कि 1:2, 2:3, 3:5। और बेटा क्या करना है, इन सबका गुणा करना है। सर क्या करना है, इन सबका गुणा। अगर मैं कहूं कि भाई गुणा करने से पहले ही मैं इसे कैंसिल कर दूं, हाँ सर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब इन सबका कंपाउंड रेशो जो हो गया वो कितना हो गया सर, 1:5। इनका कंपाउंड रेशो कितना आएगा, 1:5। कोई डाउट तो नहीं है किसी को, पक्की बात है, छाप दो सर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नंबर 2 बात हटा दें सर, नोट कर लिया ना सबने। नंबर 2 बात, नंबर 2 बात के बाद नंबर 3 बात। नंबर 3 बात देखेंगे, नंबर 3 बात इसमें क्या होती है, नंबर 3 बात होती है सर डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो हिंदी में हम इसे कहते हैं वर्गानुपात। कौन सा अनुपात, वर्गानुपात। डुप्लीकेट रेशो या फिर वर्गा अनुपात। कौन सा अनुपात, वर्गा अनुपात, ठीक है ना। समझ में आई बात, उदाहरण से समझ में आएगी। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई मेरे पास कोई एक नंबर है, ये 2:3, कौन सा है सर, 2:3 कोई नंबर है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका डुप्लीकेट रेशो बताइए। क्या बताइए सर, डुप्लीकेट रेशो। तो आपने डुप्लीकेट रेशो बनाने का आशय क्या है कि आप यहां पर 2 का स्क्वायर कर दें, ठीक है ना, और यहां पर क्या कर दें सर, यहां पर 3 का स्क्वायर कर दें। समझ में आई बात, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, बात क्या ध्यान रखने की है, बात ये ध्यान रखने की है कि डुप्लीकेट रेशो कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि सर 2:3 है, तो क्या इस बात को मैं 4:9 लिख सकता हूं, नहीं सर बिल्कुल नहीं लिख सकता। अरे बात क्लियर है ना, मतलब ये आपस में बराबर नहीं होंगे। बात क्लियर है ना, मतलब कोई भी रेशो, जैसे अगर मेरे पास यहां पर A:B है, तो मैं इसे A²:B² कभी नहीं कह सकता सर। बात क्लियर है ना। एक और बात समझ लो, अगर मान लो मेरे पास A:B है, अगर मैं इन दोनों में कोई भी एक नंबर जोड़ दूं तो ये भी कभी बराबर नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि AX:B+X बराबर हो जाए। समझ में आ रही है बात, ये बात कभी बराबर नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए मेरे पास A:B कोई नंबर है और मैं आपसे कह रहा हूं कि यार 2 संख्याएं, यहां पर एक वैल्यू है X, दोनों में से माइनस कर दी गई, तो ये भी नॉट इक्वल्स टू, मतलब बराबर नहीं होगा A-X:B-X के। समझ में आ रही है बात, मतलब बात कहने की क्या है, बात यह है कि यदि हमारे पास कोई 2 रेशो हैं, तो हम अगर उनका डुप्लीकेट रेशो बना रहे हैं, मतलब उन दोनों का वर्ग कर रहे हैं, तो वो कभी आपस में बराबर नहीं होंगे। दूसरी बात, अगर मैं हमारे पास कोई रेशो A:B है, मैंने कहा कि यार A में भी X जोड़ दो और B में भी X जोड़ दो, तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। मतलब जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि यार 3:2 है मेरे पास, सर यहां पर भी 1 जोड़ दो और सर यहां पर भी 1 जोड़ दो, तो अगर हम जोड़ के देखेंगे तो ये कितना आएगा 4 और ये कितना आएगा 3। तो ध्यान रखें कि ये और ये रेशो कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। बात क्लियर है ना, मतलब जोड़ने पर घटाने पर कभी ये बराबर नहीं हो सकते। बराबर कब हो सकते हैं ये भी बात जान लो, बराबर तब हो सकते हैं जब मैं आपसे कहूं कि यहां पर 2:3 है, इसमें मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब जब आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो आपस में बराबर रेशो हो सकता है,
जोड़ने पर, घटाने पर, डुप्लीकेट बनाने पर मतलब वर्ग बनाने पर, वर्गमूल बनाने पर, क्यूब बनाने पर, क्यूब रूट बनाने पर वो बराबर नहीं होंगे। समझ में आई सर बात? पक्की बात है। उसके बाद नंबर 3 4 बात, नंबर 4 बात क्या है सर? नंबर 4 बात है सब डुप्लीकेट रेशो। कौन सा रेशो सर? सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो की अगर हम बात करेंगे तो हिंदी में हम इसे कहते हैं वर्गमूला अनुपात। कौन सा अनुपात सर? वर्गमूला अनुपात। पहले था वर्गानुपात, अब क्या है? वर्गमूला अनुपात। सब डुप्लीकेट रेशो, वर्गमूला अनुपात। सर वर्गमूला अनुपात को हमें कैसे देखना होगा? वर्गमूला अनुपात को हमें ऐसे देखना होगा जैसे अभी मैं आपसे ये कह दूं उदाहरण के तौर पर कि यदि मान लीजिए यार हमारे पास कोई ये नंबर है 49, 49 और 1 to 1, इसका आपने सब डुप्लीकेट रेशो बनाना है। क्या बनाना है सर? सब डुप्लीकेट रेशो बनाना है। तो इसका सब डुप्लीकेट रेशो हम कैसे बनाएंगे? बोलो सर यहाँ पे अंडर रूट लगा दें 49 और यहाँ पे भी अंडर रूट लगा दें 1 to 1। बात क्लियर है ना? क्या कर दिया मैंने? यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया 49, यहाँ पर रेशो अंडर रूट लगा दिया 1 to 1। तो ये कितना आया? ये आया सर 7:1। ध्यान रखना ये भी इसके बराबर नहीं होगा, लेकिन ये हो क्या गया इसका? ये इसका सब डुप्लीकेट रेशो बन गया। क्या बन गया सर? सब डुप्लीकेट रेशो मतलब वर्गमूला अनुपात बन गया। क्या बन गया भैया? वर्गमूला अनुपात बन गया। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? छाप दो इसको, सब डुप्लीकेट रेशो को। छाप दिया गया सर। नेक्स्ट चलेंगे सर आगे। हटा दूं बेटा? लिख लिया ना सबने? आगे की बात अगर हम करेंगे तो आगे की बात होगी सर हमसे, बात होगी सर ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो नंबर कौन सा आएगा? 5। ट्रिप्लीकेट रेशो या फिर हिंदी में कहेंगे हम इसे घनानुपात। कौन सा अनुपात सर? घना अनुपात। कौन सा अनुपात सर? घनानुपात। घनानुपात की अगर हम बात कर रहे हैं सर तो घनानुपात क्या होता है? जैसा कि नाम है वैसा ही काम है। मतलब अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे लाल हमारे पास 3:2 कोई वैल्यू है, इसका हमें ट्रिप्लीकेट रेशो बनाना है, तो हम क्या करेंगे सर? 3 का क्यों कर देंगे और क्या करेंगे सर? 2 का क्यों कर देंगे? अरे बात क्लियर ना? इसको सर हम क्या कहते हैं? बोलो सर। ट्रिप्लीकेट रेशो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं सर हम ट्रिप्लीकेट रेशो, घना अनुपात। और घना अनुपात कभी आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है ना? तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशो बनेगा क्या मेरे लाल? इसका ट्रिप्लीकेट रेशो बनेगा 27:8। अरे ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? पक्की बात है। नेक्स्ट चलते हैं सर आगे। आगे बेटा नंबर 6 बात, टाइप ऑफ रेशो में नंबर 6 बात क्या है ये जरा समझो। नंबर 6 बात है सर सब ट्रिप्लीकेट रेशो। सब ट्रिप्लीकेट रेशो, अगर हम सब ट्रिप्लीकेट रेशो की बात करेंगे हिंदी में हम इसे कहेंगे घन मूला अनुपात।
घनमूला अनुपात। कौन सा अनुपात? घनमूला अनुपात, सब ट्रिप्लिकेट रेशो। कौन सा रेशो सर? सब ट्रिप्लिकेट रेशो मतलब घनमूला अनुपात। अगर हम घनमूला अनुपात की बात करेंगे तो जैसा नाम वैसा काम, मतलब अगर आपसे कहा जाए कि सब ट्रिप्लिकेट रेशो की बात करिए तो जैसे हमारे सामने 1331 और 343 अगर कोई नंबर है, मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशो बनाइए, तो आप देखेंगे क्यूब रूट ऑफ 1331 और क्यूब रूट ऑफ कितना, बोलो सर 343। तो इसकी अगर अपन बात करेंगे तो ये क्या आया 11, और बेटा ये क्या आया, अरे बोलो 7। तो इसका मतलब आंसर आया 11:7। बात क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? पक्की बात है। मतलब क्या बताया मैंने आपको? सब ट्रिप्लिकेट रेशो, घनमूला अनुपात। कौन सा अनुपात सर? घनमूला अनुपात। घनमूला अनुपात का आशय क्या होगा? सब ट्रिप्लिकेट रेशो। कोई समस्या तो नहीं सर किसी को? पक्की बात है। तो अब तक मैंने आपको पढ़ाया टाइप ऑफ रेशो। टाइप ऑफ रेशो में सबसे पहले हमने क्या जाना, नोट कर लिया? ये एक बार फिर से देख लेते हैं। टाइप ऑफ रेशो, टाइप ऑफ रेशो में सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको? इनवर्स रेशो, विलोमा अनुपाती, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़े हम नंबर 2 पर, फिर क्या बताया मैंने आपको? कंपाउंड रेशो। कौन सा रेशो सर? कंपाउंड रेशो, हिंदी में कहते हैं मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात कैसे हम ज्ञात करेंगे? कितने भी रेशो हमें दे रखे हो, क्या कर देंगे, उन सबका गुणा कर देंगे, क्या बन जाएगा? कंपाउंड रेशो बन जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़े तो क्या था? डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो का आशय वर्ग वर्गा अनुपात। कौन सा अनुपात? वर्गानुपात। वर्गानुपात की अगर हम बात कर रहे हैं तो वर्गानुपात में आपको क्या बताया मैंने? वर्गानुपात में आपको ये बताया कि सर जब हमारे सामने वर्गानुपात रहेगा तो वर्गानुपात का मतलब है कि कोई भी नंबर अगर हमें दे रखा होगा तो हम क्या कर देंगे? हम उसका वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे सर? हम उसका वर्ग कर देंगे। उसको हम वर्गानुपात कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट आगे चले तो मैंने आपको बताया क्या? सब डुप्लीकेट रेशो, हिंदी में कहते हैं वर्गमूला अनुपात। कौन सा अनुपात? वर्गमूला अनुपात। मतलब कोई भी नंबर अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर दे रखे हो, जैसे 49 49 दिया है, 121 दिया है, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इनका आपको बनाना है वर्गमूला अनुपात। क्या बनाना है सर? वर्गमूला अनुपात। तो वर्गमूला अनुपात का आशय क्या है? वर्गमूला अनुपात का आशय है ये कि भाई आपको इनका स्क्वायर रूट बनाना है। क्या बनाना है? स्क्वायर रूट। जैसे हमें ये दे रखे हैं 49 121 है, तो 7 और कितना हो गया? 11। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नेक्स्ट इससे आगे जब मैं बढ़ा तो मैंने आपको बताया ट्रिप्लिकेट रेशो। क्या बताया? ट्रिप्लिकेट रेशो, हिंदी में हम इसे कहते हैं घना अनुपात। कौन सा अनुपात? घना अनुपात। अगर हम घनानुपात की बात करेंगे तो जैसा नाम वैसा काम, मतलब जो भी नंबर हमें गिवन होंगे उनका हम क्या कर देंगे? बोलो सर घन कर देंगे। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 3:2 है, इसका ट्रिप्लिकेट रेशो बताइए, तो क्या आएगा? 3 का क्यूब कर देंगे और 2 का क्यूब, तो 27:8। इसके बाद क्या बताया मैंने आपको? इसके बाद बताया सब ट्रिप्लिकेट रेशो। क्या बताया? सब ट्रिप्लिकेट रेशो मतलब घनमूला अनुपात। कौन सा अनुपात सर? घनमूला अनुपात। अगर हम घनमूला अनुपात की बात करेंगे तो घनमूला अनुपात का मतलब क्या है? जितने भी रेशो हमें दे रखे होंगे हम उन सबका क्या बना देंगे? अरे बोलो, उन सबका क्या बना देंगे? उन सबका हम घनमूल बना देंगे। कोई डाउट तो नहीं है यहां तक किसी को? अरे पक्की बात है। चलें सर आगे। इसके बाद जब बात होगी, जब ये बात हो गई टाइप ऑफ रेशो की, तो अब जो बात होगी वो बात होगी टाइप ऑफ प्रपोर्शन। किसकी बात होगी सर? टाइप ऑफ प्रपोर्शन मतलब समानुपात के प्रकार। हेडिंग लगा दो तो टाइप ऑफ प्रपोर्शन। टाइप ऑफ प्रपोर्शन, समानुपात के प्रकार।
समानुपात के प्रकार, टाइप ऑफ प्रपोर्शन। अब सर समानुपात कितने तरह का होता है, प्रपोर्शन कितने तरह का होता है? सबसे पहले नंबर एक बात होगा जियोमेट्रिक मीन्स प्रपोर्शन। जियोमेट्रिक मीन्स प्रपोर्शन या फिर हिंदी में हम इसे कहेंगे मध्य समानुपाती। कौन सा समानुपाती? मिड प्रपोर्शन या फिर मध्य समानुपाती। अगर आप चाहो तो मिड प्रपोर्शन से पहले एक बात और मैं आपको समझा दूं जिसे हम फर्स्ट प्रपोर्शन कहते हैं। एक बात और आपको यही समझा देता हूं, फर्स्ट प्रपोर्शन। सबसे पहले फर्स्ट प्रपोर्शन समझाता हूं आपको। फर्स्ट प्रपोर्शन क्या बीमारी है समझो। जैसे फर्स्ट प्रपोर्शन के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी प्रपोर्शन हमें दे रखा हो, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एक रेशो ये है x अनुपात 4 समानुपात 3 अनुपात 6। समझ में आई सर बात? क्या है सर, यहां पर ये जो वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू कहलाएगी फर्स्ट प्रपोर्शन। क्या कहलाएगी सर? ये फर्स्ट प्रपोर्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी सर? फर्स्ट प्रपोर्शन। अगर मुझे यहां पर इस x का मान ज्ञात करना है तो मैंने आपको प्रपोर्शन में एक बात बताई थी और आपसे ये कहा था कि पूरे प्रपोर्शन में सिर्फ एक ही बात काम करेगी। कौन सी बात काम करेगी सर? इसका गुणा इसमें कर दो और इसका गुणा इसमें कर दो। मतलब इंटरनल इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सटर्नल सदैव और सदैव समान होते हैं। सदैव कैसे होते हैं भैया? इक्वल होते हैं, समान होते हैं। मतलब अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई हम इन दोनों का गुणा कर दें यहां पर, तो ये कैसे आने चाहिए? बोलो सर इक्वल आने चाहिए ये दोनों गुणा करने पर, इंटरनल इंटरनल एक्सटर्नल एक्सटर्नल। अगर आपसे कहा जाए कि भाई यहां पर गुणा कर दो, 6 का गुणा x के साथ करेंगे तो कितना आएगा? कहो सर 6x आ जाएगा, हाँ या ना? अगर मैं कहूं कि भाई 4 का गुणा 3 के साथ कर दो तो कितना आ जाएगा? बोलो सर 12 आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे लाल फिर x का मान क्या है, तो आप कहेंगे x बराबर कितना आया? कहो सर 2 आया x बराबर। तो यहां पर ये जो फर्स्ट प्रपोर्शन हो गया वो कितना हो गया? 2 हो गया। बात क्लियर है ना? इसे हम कहते हैं प्रथम समानुपाती या फिर फर्स्ट प्रपोर्शन। ठीक, उसके बाद नंबर 2 बात। नंबर 2 बात यहां पर क्या होगी सर, वो जरा समझ लीजिए एक बार। नंबर 2 बात की अगर हम बात करेंगे तो नंबर 2 बात होगी, इसे हम कहेंगे नंबर 2 बात को क्या कहेंगे साहब? नंबर 2 को मिड प्रपोर्शन, मध्य समानुपाती। कौन सा समानुपाती सर? मिड प्रपोर्शन या फिर मध्य समानुपाती। मध्य समानुपाती, मिड प्रपोर्शन, मध्य समानुपाती। अगर हम मध्य समानुपाती की बात करेंगे तो सर मिड प्रपोर्शन क्या होगा? जैसा कि नाम से पता चल रहा है मध्य में होगा, मिड प्रपोर्शन है, मध्य समानुपाती है। मेरे भाई यहां पर उदाहरण से और बात अच्छे से आप समझ लीजिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि यार a और b कोई दो नंबर है मेरे पास, ठीक है ना, और मैं आपसे कह रहा हूं कि a और b का मिड प्रपोर्शन क्या है, a और b का मध्य समानुपाती क्या है। a और b का क्या बताना है आपको? मिड प्रपोर्शन बताना है, मध्य समानुपाती बताना है। तो अपन कैसे बताएंगे? यहां पर बेटा अगर मैं इमेज कर लूं, मान लूं कि इनका मिड प्रपोर्शन है x। क्या मान लिया मैंने? मैंने इनका मिड प्रपोर्शन मान लिया कि इनका मध्य समानुपाती क्या है? x है। अगर इनका मिड प्रपोर्शन x है तो क्या होगा सर? होगा ये कि a अनुपात और यहां पर आए सर b। अब आप देख रहे हैं कि मैंने 2 स्थान ब्लैंक छोड़ दिए, ये 2 स्थान खाली रह गए सर। अब ये जो 2 स्थान है वो किसके हैं? अरे कहो सर मिड प्रपोर्शन के हैं। किसके हैं ये दोनों स्थान? मिड प्रपोर्शन के हैं दोनों स्थान। और मैंने आपको प्रपोर्शन में सिर्फ एक बात बताई है सर। कौन सी बात बताई है? इंटरनल इंटरनल एक्सटर्नल एक्सटर्नल गुणा करने पर समान होंगे।
गुणा करने पर कैसे होंगे, समान। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप गुणा कर दो, अगर x का गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा, कहो सर एक्स स्क्वायर आएगा। a का गुणा b में करोगे तो कितना आएगा, कहो सर ए बी आएगा। अरे कोई डाउट तो नहीं है किसी को, पक्की बात है ना। a का गुणा अगर हम b में करेंगे तो कितना आएगा, ए बी आ जाएगा। अरे मेरे भाई तो फिर x बराबर कितना आएगा, बताओ सर। x बराबर आना है अंडर रूड ए बी। क्या आएगा सर, अंडर रूड ए बी। तो जब भी हम मिड प्रपोर्शन की बात करेंगे तो मिड प्रपोर्शन बराबर होगा अंडर रूड ए बी। मतलब अगर हमारे सामने सवाल रहेगा ऐसा, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन भी यहीं करा दूं कि अगर सवाल मान लीजिए ऐसा बन गया कि 9 और 4 का मिड प्रपोर्शन क्या है, 9 और 4 का मध्य समानुपाती क्या है, तो आपको सीधे सीधे बड़ी सरल भाषा में बताना है कि सर जी ने बताया था कि मिड प्रपोर्शन होगा अंडर रूट ए बी। तो 9 गुना 4 इसका मतलब कितना, 36, और इसका मतलब कितना, बोलो सर 6। आंसर आ गया सर हमारा मिड प्रपोर्शन का। समझ में आई बात सबको, मतलब मिड प्रपोर्शन बराबर होगा सदैव अंडर रूट ए बी। क्या होगा सर, अंडर रूट ए बी। बात क्लियर है ना, छाप दो सर कॉपी में। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मिड प्रपोर्शन के बाद सर जब हम बात करेंगे, छाप दिया ना सबने, छाप दिया। मिड प्रपोर्शन के बाद सर जब हम बात करेंगे तो क्या बनेगा सर, मिड प्रपोर्शन के बाद जो बात बनेगी वो क्या बनेगी, सेकंड प्रपोर्शन या फिर थर्ड प्रपोर्शन।